हाँ, सभी छात्र छात्राएँ जो 12th क्लास के हैं उन सभी बच्चों के लिए है। ये पहला चैप्टर है, ए गर्ल विद ए बास्केट। इस चैप्टर को आज मैं हिंदी में सारांश करके बताने जा रहा हूँ और यह 3 भागों में बटेगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा लेखक के बारे में बताना चाहूँगा। देखो इसमें भी लिखा है, ये लिखा है विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी जो डगलस हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस, वह नए नए स्थानों के घूमने के बड़े शौकीन थे। एंड एंजॉइंग नेचुरल ब्यूटी, और वह प्राकृतिक जो सुंदरता होती है उसका वो आनंद लेने के शौकीन थे। यानी वह भारत 1950 में आए थे। जब वह भारत आए थे उस समय हमारा देश शरणार्थी समस्या से जूझ रहा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस समय सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने अपने स्थान बदल दिए थे। तो कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। तो उसी चैप्टर के बारे में ये चैप्टर है, उसी चर्चा के विषय में। और ये कोई सत्य बात है, कोई झूठी बात नहीं है। तो इसमें देखो, तो मैं बताने जा रहा हूँ। ले कहता है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। लेकर कह रहा है मैं नई दिल्ली आया, नई दिल्ली से मैं हिमालय के लिए निकल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से गया था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और वहाँ से बरेली से रानीखेत के लिए मैं कार से गया था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। लेखक स्वयं बता रहा है, यात्रा करने के बाद उसने स्वयं लिखा है, मैं वहाँ रानीखेत जा रहा था जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की एक छावनी टिकी हुई थी, लोकेटेड वहीं पर स्थित थी। 6000 फुट राइज अपोजिट यानी 6000 फुट की एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। और ठीक वह पहाड़ी 120 मील में फैला हुआ जो हिमालय था, हिमालय बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय था, उसके सामने एक पहाड़ी थी 6000 फुट की ऊंचाई पर। उस पर अंग्रेजी छावनी टिकी हुई थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, उसके बाद भी वह वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। इस सिलसिले में वह आया हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमे धीमे जा रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। यहाँ ट्रेन धीरे धीरे जा रही थी और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वयं ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। यानी कि प्रत्येक स्टेशन पर मैं रेल के आई स्वयं ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने ही कंपार्टमेंट, रेल का जो डिब्बा होता है कंपार्टमेंट कहा जाता है पैसेंजर वाला, तो मैं अपने ही डिब्बे का दरवाज़ा खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और मैं प्लेटफार्म पर घूमता था। द प्लेटफार्म वर पैक्ड विद पीपुल। जो प्लेटफार्म थे वो लोगों से भरे हुए थे, बहुत सारे लोग थे। सिख थे, उसमें मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगस भिखारी थे, हाउकर जो घूम घूम कर बेचते हैं वो हाउकर्स वो भी थे। ऑलमोस्ट लगभग एवरी वन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वह ज़्यादातर लोग नंगे पैर थे और सफ़ेद कपड़े ढीले पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल। मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, और मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, और वो भी 3 अच्छे पढ़े लिखे लोगों से बात करता था, तब जाकर मुझे कोई एक अंग्रेजी बोलने वाला मिलता था जिससे मैं अपनी बात को उसे समझा सकूं और वह अपनी बात को मुझे समझा सके। वी का मतलब होता है जो मिलता था वह, और लेखक 2 बहुवचन हो गए। तो वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। लेखक कह रहा है कि हम दोनों सांसारिक मामलों पर बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक प्रमुख बिंदु या प्रकरण पर बात करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोडी, जो दिन में प्रमुख प्रकरण हुआ करता था उस पर हम बातें किया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार आई वाज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार चेकिंग ओपिनियन,
अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। लेखक कह रहा है मैं लोगों की राय के खिलाफ बातें करके, चेकिंग मीन्स होता है उनसे परीक्षा लेते हुए, मैं आई वाज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स। गेट ए फील ऑफ पल्स का मतलब होता है एक राष्ट्र की भावना को टटोल लेना। तो वह कह रहा है कि मैं एक राष्ट्र की ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र की भावनाओं को टटोलने की कोशिश करता था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, यानी सरकारी दृष्टिकोण और उनके राय के विपरीत अपनी बातें करके मैं उनसे राय जानना चाहता था कि उनके हृदय में क्या है। ये पहला स्टेंजा हो गया है। अब आप दूसरा स्टेंजा देखिए। लेखक कह रहा है द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। रूट मीन्स होता है मार्ग। लेखक कहता है जिस मार्ग से मैं जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, वह एक कृषि प्रधान देश, वो कृषि प्रधान क्षेत्र था जहाँ पर खेतीबाड़ी ज़्यादा होती थी। दिस बाय द प्लेन ऑफ द अपर गंगा, यह गंगा नदी का ऊपर का भाग था। रिवर, गंगा नदी के ऊपर का भाग था। 1000 फीट एवं सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म जलवायु। वो कहता है कि समुद्र के लेवल से कम 1000, ये लिखा 1000 फीट, समुद्र के लेवल से 1000 फुट की ऊंचाई का रास्ता था। यानी मान लो देखो ये समुद्र, ये मान लो ये पृथ्वी गोल है, यहाँ पानी भरा है, ठीक है। अब यहाँ पानी भरा है और ये पानी भरा है, इसी लेवल पर अगर मकान बना ले तो ये पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह से वो कह रहे हैं समुद्र के लेवल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर ये रास्ता था, क्योंकि गड्ढे में पानी भरा होता है तो ऊपरी सतह पर लोग रहा करते हैं। तो वो कह रहा है समुद्र के लेवल से 1000 फीट की ऊंचाई पर रास्ता जा रहा था, उस रास्ते पर मैं था। और वो कहता है ट्रॉपिकल, वो गर्म जलवायु का क्षेत्र था जहाँ खेती हुआ करती थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी वो भूरे रेत वाली थी। स्वेलन विद फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी, चढ़ी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, गंगा का पानी इतना ज़्यादा था कि इन डेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी हजारों एकड़ धान की खेती इंडेंटेड डुबो दी थी। यानी पानी इतना बाढ़ का ज़्यादा चढ़ा हुआ था गंगा के पानी से कि उसने 1000 एकड़ जो खेती थी बाकी धान की वो डुबो रखी थी। टू द नॉर्थ वर जंगल, और वो कहता है उत्तर की ओर जंगली जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसिव, और बहुत बड़े क्षेत्र में, ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड, और बहुत बड़े क्षेत्र में घासी घास थी, और इतनी बड़ी घास थी जिससे एक मानव का सिर, मैंस हेड, एक मानव का सिर डूब जाए। एंड अनब्रोकन एस्पेक्ट फॉर एन अकेशनल क्लम ऑफ ट्रीज, और कभी कभी बीच में पेड़ों के झुंड भी मिलते थे। द होम्स ऑफ टाइगर, उन पेड़ों के झुंडों में, जंगलों में चीता रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे, यानी वो जंगल मिलते थे उसमें पाइथन अजगर रहते थे, एंड कोबरा, और काले काले नाग रहते थे। एवरीवेयर, हर जगह। बाकी जो समय, यानी इतना तो सब कुछ हो जाता है, इसके बाद भी जो बच जाती थी, स्थान बचता था, उसके बारे में कह रहा है कि एवरीवेयर, हर जगह, एंड इसलिए दिया गया बाकी बचे हुए स्थान पर। देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और इसके बाकी स्थान पर सीधा सीधा मैदान था, और वह मैदान ऐसा लग रहा था जैसे हॉरिजन बन गया हो। जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो आगे ऐसा लगता है कि ऐसे आकाश पृथ्वी से टकराया हुआ है। तो कहा जाता है कि वो एक हॉरिजन मीन्स क्षितिज, इसको ये वन वर्ड भी है। द प्लेस वेयर स्काई टच्ड विद अर्थ, एक ऐसा स्थान जहाँ आकाश पृथ्वी जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजन। तो ये हम रास्ते में चलते हैं तो यानी वह जा रहा था तो मैदान दिख रहा था, तो आगे ऐसा लग रहा था जैसे क्षितिज बन गया है। लेखक कह रहा है कि आगे आकाश पृथ्वी से जुड़ा हुआ मालूम महसूस होता था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, और यहाँ हुआ बिखरा हुआ, डॉटेड मीन्स बिखरा हुआ था। क्या बिखरा हुआ था, बाय द सेक्रेड वेन्यान ट्री, और यहाँ वहाँ ऑफ बाय रोज ऑफ पाका ट्री, यानी यहाँ वहाँ इधर उधर बरगद के पेड़ भी उसे दिखाई दिए और पवित्र पीपल के पेड़ भी दिखाई दिए। शेप्ड लाइक एल्म्स, वह एल्म्स एक वृक्ष होता है जंगली, उनकी जो आकृति थी
पेड़ों की वह जंगली एल्म्स नामक वृक्ष के जैसी थी, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रक, और उनकी मुड़े हुए जो तना थे वह नीचे लटक रहे थे। तुमने देखा होगा पाखर के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी जो वो शाखा नीचे लटक आती हैं, ज़मीन से टकरा जाती है, तो वो एक नए तरह का नया पेड़ बन जाता है। हॉट ह्यूमड एयर वाज मूविंग, और गर्म गर्म हवाएं भी चल रही थी, क्यों बरसात का समय था तो कभी गर्म हवा कभी ठंडी हवा लगती थी। मूविंग प्रो द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की ओर से गर्म गर्म हवाएं आ रही थी, रास्ते में चल रहा था। मंकी सम ऑफ देम मदर्स, यानी उसने रास्ते में बंदरों को देखा जिसमें ज़्यादातर माताएं यानी मादा बंदर थे, विद बेबीज, अपने बच्चों को क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, यानी जो मादा बंदर थे वह अपने बच्चों को क्लिंग में सोचे चिपकाए हुए, अपने बच्चों को छाती से चिपकाए हुए, राइडिंग अंडरनीथ यानी ऊपर चढ़ते थे और अंडरनीथ और नीचे आते थे, स्विंग ऑफ कूद जाते थे, ट्री एट द स्टेशन यानी पेड़ से कूद जाते थे और स्टेशन पर आ जाते थे। ऑफ वहाँ आता है जहाँ एक से स्थान से आ जाते दोबारा पहुँच नहीं पाते, जहाँ से पेड़ से कोई कूदा है और उसी स्थिति में वापस नहीं पहुँचेगा, इस वजह से ऑफ आ जाता। स्टेशन पर आया लुकिंग फॉर फूड, और वो बंदर क्या करते थे, भोजन की तलाश में घूमते थे। द विलेजेज, रास्ते में उसने गांव देखे। बी पास हेड वास मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर, लेखक कह रहा है कि रास्ते में मुझे भारतीय गांव भी मिले और उन गांव के घरों को मैंने देखा तो वो कच्चे बने हुए थे। हेड वाल ये लिखा है वास मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर, यानी वो मिट्टी और पानी से बनी हुई उन घरों की दीवारें थीं। एंड काउडग, और उन दीवारों पर गाय का गोबर था। दियर पैक्ड रूफ्ड वर थैच, और उन दीवारों पर जो छप्पर चढ़ा हुआ था, छप्पर रखा हुआ था दीवारों पर, वो कहता पीक्ड नुकीला छप्पर था। बंडल्स ऑफ ग्रास, और उस पर घास का बंडल लगा लिया जाता, टाइड टू बम्बू पोल्स, एक बांस होता है, बांस के चारों तरफ मूंज लगा ली जाती है, वो घास लगा ली जाती है और उस घास को बांस को साथ साथ बांध दिया जाता है। स्ट्रेचर एक्रॉस द रेप्टर, रेप्टर मीन्स होता है बल्ली। तुमने देखा हो गांव में जिसको वो कहते हैं मड़ैया कहते हैं, जो दो बड़े बड़े खम्भों के बीच में एक बल्ली रख दी जाती है और इधर उधर लटका दिए जाते हैं उसके छप्पर के पल्ले। तो वो कहता है कि मैंने वो भी देखे जो ऐसा लगता था जैसे कि वो दोनों ओर वो छप्पर लटके हुए हैं, रेप्टर मीन्स उसी बल्ली पर। दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन, उस दिन कद्दू की बेलें, दैट ग्रू ओवर देम, और उन छप्परों पर कद्दू की बेलें फैली हुई थी, वर इन ब्लूम, और उन पर फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रेचर, और उन वो जो बेलें थी वो लटक रही थी। स्ट्रेचेज ऑफ येलो ओवर ड्रम वाल्स का मतलब होता है भद्दी, जो भद्दी दीवारें थीं उन पर कद्दू की बेलें लटक रही थीं और उन पर पीले फूल खिले हुए थे। ये भाग 1 है और इसके बाद दूसरा भाग भी देंगे। 3 भागों में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।